एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो आज है दिन है मंगलवार और हम लोग निकले हैं घर से लगभग वही 8 बज रहा होगा, ध्यान नहीं है ठीक से टाइम, बट 7:30 8 तो बज ही रहा था। पतिदेव आए थे ऑफिस से और मैं रेडी थी, जस्ट मैं निकल गई क्योंकि मुझे कुछ सामान भी लेना था और कुछ काम भी था। और उसके बाद मैं सोची मंगलवार है तो थोड़ा माता रानी का दर्शन भी कर लेते हैं। हम लोग निकले थे। मैं सोची थी थोड़ा लेट से जाऊंगी, लेकिन फिर ना मतलब हस्बैंड बोले नहीं जल्दी चलो, क्योंकि अभी के टाइम पे मंदिर जाने पे ना पूरा मंदिर बहुत भीड़ रहता है, तो मैं थोड़ा लेट से जाती हूँ तो थोड़ा पूजा पाठ अच्छे से हो पाता है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर और यहीं पे पास में मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट भी है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वही। उसके बाद मैं रुकी टेलर के पास में, क्योंकि मुझे ना 3-4 सूट ऐसे थे जो मुझे थोड़ा सा फिटिंग करवाना था। बिकॉज़ मेरे पहले के जो भी सूट्स हैं ना, जो मैं रेडीमेड सूट भी ली हूँ, तो वो सारे सूट्स मुझे ढीले से हो रहे हैं। तो ढीला सूट ना बहुत अजीब सा लगता है किसी और का कपड़ा पहने हो। तो फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा फिटिंग करवा लेती हूँ जो बॉडी में थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं फिटिंग करवा ली थी और उसके बाद फिटिंग कराने के लिए मैं दे दी थी। मैंने कहा था कि आप फिटिंग करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो फिर मैं आ गई गाड़ी में और मैं पहुँच गई काली मंदिर। और काली मंदिर में पहुँच के और इतना अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे। बट वही था कि इस टाइम पे आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ था और बच्चों को छोड़ के आई थी तो मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी। अगर बच्चों को लेके आती तो 1.5-2 घंटा जितने टाइम लगता ना, मैं आराम से यहाँ पे बैठती। और यहाँ बैठना शांति, इतना शांति लगता है ना ये मंदिर में, किसी भी मंदिर में। लेकिन यहाँ पे जैसे मंगलवार शनिवार ये 2 दिन ना काली जी का पूजा होता है, भोग लगता है। अगर किसी को भोग लगवाना होता है, जैसे किसी को कोई मन्नत माना है, भोग लगाना है, तो वो सब मंगलवार और शनिवार को ही भोग लगता है। हमें भी लगवाना है, पहले तो हमने बहुत बार लगवाया है लेकिन अभी फिर से हमें लगवाना है। लेकिन वही है कि सही समय नहीं आ पा रहा है, जिस वजह से नहीं लग पा रहा है भोग, वरना हमें भी भोग लगवाना है। और ये है नानू बाबा, जो माँ काली के भक्त हैं यहाँ पे। और भीड़ आप देख सकते हैं कि मंगलवार और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा रुक नहीं सकती थी, क्योंकि 7:30-8 ऐसे ही बज रहा था, ध्यान नहीं है मुझे। तो मैं बच्चों को छोड़ के आई थी और इतना भीड़ देख के मैंने कहा कि नहीं रहने दो, फिर बाद में आऊँगी। क्योंकि बच्चों को मैं छोड़ के आई हूँ तो मुझे था कि अपना काम करके जल्दी से निकल जाना है घर के लिए। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से मतलब चीज़ें जो लेना था ले रही थी। सौम्या का हेयर बैंड, मैं सोनपुर मेला गई थी ना तो खरीदी थी। लेकिन लाडा क्या किया ना, लाडा ना पूरा का पूरा हमेशा जब भी उसके हाथ में सौम्या का हेयर बैंड आता है ना तो वो तोड़ देता है। तो इसी वजह से ना मैं फिर से सौम्या के लिए हेयर बैंड ले रही थी, क्योंकि उनके पास ना बस 1-2 ही हेयर बैंड है जो अच्छा है। तो इनके पास मुझे बहुत ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं दिखा, बट हाँ ये दिखा तो मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक ले लेते हैं, उसके बाद कहीं अच्छा कुछ देखेंगे तो फिर हम ले लेंगे। तो बस यहाँ से हम लोग ले लिए थे जो भी सामान, और भी छोटा मोटा सामान मुझे लेना था। जैसे मुझे काजल लेना था, सेफ्टी पिन लेना था, तो ये सारी चीज़ें हम ले लिए। और उसके बाद अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। और क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हम लोग को मार्केट में नहीं रहना था। घर पे मैं सौम्या को बोली थी कि अंदर से ना ताला लॉक कर लीजिए, तो सौम्या अंदर से ताला लॉक कर ली थी, ताला मतलब ताला लगा ली थी। चलिए गाइज़, अब मैं आप लोग से कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये है नेक्स्ट डे बुधवार। और सुबह सुबह उठी थी और यहाँ पे पतिदेव के लिए बना रही थी चाय। सुबह सुबह जल्दी पतिदेव को जाना था तो इसीलिए चाय बना रही थी और उनको निकलना था डिपार्टमेंट के लिए। और आज मुझे निकलना है कहाँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, बैक टू बैक आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पतिदेव रेडी हो चुके थे और मैंने ऐसे कैमरा साफ़ करके कर रही थी। मैं उनको बोल रही थी पता नहीं क्यों आजकल ना बैक क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। तो मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि जिस दिन तुम्हारा फेसबुक पे 1 मिलियन हो जाएगा ना, उस दिन 1 मिलियन हो जाएगा उस दिन मैं तुमको दूंगा आईफोन। अब गाइस बताइए कब मेरा फेसबुक पे 1 मिलियन होगा और कब मुझे ये आईफोन दिलाएंगे। खुद का भी पैसा आप खुद की मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकते हो। वैसे भी ना मेरी आदत है कि मैं अगर कोई भी खर्च करना है मुझे, तो मैं पहले अपने हस्बैंड से पूछती हूँ सारी चीज़ें कि मैं खर्च करूँ ना करूँ, क्या लूँ ना लूँ। जैसे भी रिसेंटली मुझे कुछ लेना था तो मैंने कहा आप
मैं पूछी तो वो मना कर दिए, मैं बहुत बार पूछी लेकिन तो भी मना कर दिए। तो इसीलिए मैं भले ही हाँ, मेरी अर्निंग होती है यूट्यूब से, फ़ेसबुक से, मेरे कॉलैब से, लेकिन मैं ये नहीं है कि मैं अपने तरीके से पैसे खर्च करती हूँ, नहीं। मैं अपने हस्बैंड से बिना पूछे, बिना राय लिए पैसे बेफ़ालतू में खर्च नहीं करती हूँ। और जहाँ-जहाँ उनसे बिना पूछे मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो वो मेरा बेकार गया है। जैसे किसी के ऊपर मैंने पैसे खर्च कर दिए हो, तो भी बेकार गया है। तो चलिए, अभी पतिदेव चले गए थे ऑफ़िस, उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपना एडिटिंग का काम कंप्लीट की थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके पहले सोची कि घर का साफ़-सफ़ाई जो होता है किचन का, पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। बिकॉज़ खाना अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं बनाया, बच्चों को बस दूध और बिस्किट दे दी थी खाने के लिए, तो बच्चे लोग दूध बिस्किट खा लिए थे। और फिर मैं सोची थी आराम से लंच बनाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी पैकिंग भी करना है, क्योंकि पैकिंग मेरी बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। और कल रात में जो भी खाना बनाए थे उसका बर्तन-वर्तन भी नहीं धोए थे रात में, तो वैसे ही बर्तन ना पड़ा हुआ है। क हमेशा तो धो लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बर्तन धोने का ना मन नहीं करता है। तो अभी मैं सोची कि बर्तन रहने देती हूँ, रंजना तो आएगी और आज रंजना जल्दी आ जाएगी, मैं उसको बोली थी कि जल्दी आ जाइएगा। तो रंजना जल्दी आ जाएगी, अब देखती हूँ हस्बैंड कितने बजे तक आते हैं। मुझे लगता है मुझे निकलते-निकलते रात तो हो ही जाएगा। तो हस्बैंड कितने बजे आएँगे अभी मैं कुछ भी कन्फर्म नहीं हूँ। तो हस्बैंड आएँगे उसके बाद ही अ, हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं गैस स्टोव को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद ही किचन की जो भी खाना-पीना है वो बनाऊँगी। और मैं अभी तक खुद चाय नहीं पी हूँ। मैं सुबह से उठती हूँ तो जूस, ब्लैक कॉफ़ी, चिया सीड्स, इसी में मेरा समय निकल जाता है। और मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चाय भी नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि इन सब में पीते-पीते ना आपका मन सा ना भर जाता है, फिर मन ही नहीं करता है कि चाय की तरफ जाओ। सुबह-सुबह मैं यही सब चीज़ें पहले पीती हूँ, तो मैं अपने लिए चाय नहीं बनाई थी, मेरे हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, बस अपने लिए चाय नहीं बनाई मैं। तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई धो रही थी कि मतलब बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ। बैंगन मैं कल कट करके रखी हुई थी। कल रात में बनाई थी आलू और ब्रोकली की सब्ज़ी। तो अभी मैं सोची कि बैंगन कट करके रखी हूँ, बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पे बैंगन को मैं इस तरीके से काट के कल ही रात में रखी थी, लेकिन कल रात में बस सिर्फ़ ब्रोकली का ही सब्ज़ी बना पाई थी। अभी यहाँ पे सरसों तेल डाल दी हूँ। सरसों तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाएगा, यहाँ पे मैं डाल दूँगी बैंगन, इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएगा। बैंगन का सरसों वाला सब्ज़ी बनाएँगे और चावल बना देंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं बनाएँगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरे को पैकिंग करना है। मुझे खुद का भी करना है, मुझे बच्चों का भी करना है, पतिदेव का भी करना है। पहले घर में 2 बच्चे थे, अब सोम्या भी आ गई है, तो सोम्या का भी पैकिंग करना रहता है। हालाँकि सोम्या को ये बता देती हूँ, ये कपड़े आप रख लो, तो फिर वो अपना रख लेती है, लेकिन बच्चों का मुझे देखना पड़ता है थोड़ा-सा। तो बस यहाँ पे मसाले-वसाले जो है वो मैंने पीस लिया है। अब चलिए जल्दी से सब्ज़ी जो है वो रेडी कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मैं रेसिपी का वीडियो आज नहीं शूट कर पाई हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थी। थोड़ी बहुत सी वीडियो जो है आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाई हूँ। बस ऐसे ही मैंने ग्रेवी रेडी किया सरसों का मसाला वाला। सरसों, और इसमें थोड़ा-सा मैंने धनिया ऐड किया था, साथ में लहसुन और टमाटर तो मैं ऐसे ही कट करके रख रख दी थी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था गाइस कि मैं आप लोग के साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करती, क्योंकि मुझे ना बहुत सारा काम था साथ-साथ में। तो मैं आ गई थी इस रूम में मेरा बैग रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो बैग निकाल लेती हूँ। 2 बैग, इसी में एक बैग है। पहले मैं सोची थी कि ट्रॉली लेके जाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ट्रॉली लेके नहीं जाएँगे। ट्रॉली क्या होता है ना, कहीं भी रखने में ना स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है, और बैग क्या है ना, स्पेस ना थोड़ा-सा कम लेता है। इसीलिए मैं सोची नहीं, ट्रॉली नहीं लेके जाऊँगी, बैग ही लेके जाऊँगी, क्योंकि बैग में ना थोड़ा-सा गाड़ी में भी ना जैसे स्पेस कम लेता है, और उसके बाद कहीं पे आप रख रहे हो तो स्पेस कम लेता है। भले अगर मैं ट्रेन से ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैं प्रेफ़र करती हूँ ज़्यादा करके ट्रॉली लेने का, क्योंकि स्टेशन पे बैग लेके चलना बड़ा मुश्किल का बात है। आपका खुद का गाड़ी है, अगर आप खुद के गाड़ी से कहीं जाते हो तो फिर उतना परेशानी नहीं होता है, बिकॉज़ डिक्की में सामान जो है वो रखा जाता है। लेकिन वही है कि ट्रॉली रख दो तो बड़ा-बड़ा सा हो जाता है। तो मैंने कहा 2 छोटे-छोटे बैग ले लेती हूँ, और प्लस इतना ही बैग नहीं था गाइज़, इतने सारे बैग हो गए कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। 2 बैग हो गए, एक बैग में मेरा कपड़ा, एक बैग में ऋषांक का, एक बैग में सौम्या का, एक बैग में लाडा का, एक बैग में हस्बैंड का। मतलब मैं ट्रॉली नहीं ली, तो उसकी वज़ह से मेरे इतने सारे छोटे-छोटे बैग हो गए। लेकिन फिर ट्रॉली निकालना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा कि छोड़ो यार,
अकेले मैं क्या ही करती। हाँ, यहाँ पे हस्बैंड रहते तो मैं उनको बोलती कि ऊपर से ट्रॉली निकाल दीजिए, क्योंकि ट्रॉली जितने भी है सब ऊपर में रखे हुए हैं और मुझसे निकलने वाला बिल्कुल नहीं था। और हस्बैंड का वेट करती तो बहुत समय लग जाता, क्योंकि वो रात में आएँगे और हम लोग निकलेंगे, क्योंकि इस बीच में वो उनको फ़ोन भी किए थे कि हमको थोड़ा-सा लेट होगा आने में। मैंने कहा कितना होगा? तो बोले कि हो सकता है कि शाम भी हो जाए। तो मैंने ये अपनी साड़ी रख ली है। ये साड़ी मैं एक बार ही पहनी थी छठ पूजा में, और अभी मैं ली हूँ, क्यों, कहाँ पहनूँगी, ये सब आपको पता चलेगा। तो ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे मैंने और भी साड़ियाँ ली है, क्योंकि वो भी है ना, मतलब शिवरात्रि भी है, तो हो सकता है कि शिवरात्रि में जहाँ जा रही हूँ शिवरात्रि में मैं कहीं वहीं रहूँ। तो इस वजह से मैं साड़ी और भी साड़ी मुझे लेना है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। सो ये सब करने के बाद मैं फटाफट से पति देव की पैकिंग में लग गई। बच्चों का पैकिंग मैंने कर लिया था, उसका मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इतना सारा काम होता है इस बीच में ना, कि मन नहीं करता है कि आप वीडियो शूट करो। और वो तो सौम्या को मैं बोली थी कि थोड़ा-सा पैकिंग का वीडियो जो है ना वो बना दीजिए, वरना मेरा मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इतना कहीं भी जाना होता है ना तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, हैरान परेशान हो जाती हूँ ना। और जबकि पहले से जाना हमारा फ़िक्स था कि जाना है, तो मुझे लगा था कि हस्बैंड के साथ पैकिंग कर लूँगी तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा सारी चीज़ें, बट नहीं, हस्बैंड के साथ कोई पैकिंग मेरा नहीं हो पाया। वो तो रहते ही नहीं है पैकिंग में, वो जब भी कहीं जाना होता है ना तो वो बिज़ी रहते हैं। जब भी कहीं जाना होता है तो उनके डिपार्टमेंट में इतना काम होता है, इतना काम होता है, इतना काम होता है, क्या ही बताऊँ मैं। तो ये वाला कुर्ता सोच रही थी कि मैं रख लेती हूँ इनके लिए, क्योंकि रिशांग के लिए भी इसमें का कुर्ता मैं रखी हूँ। तो मैंने कहा ये कुर्ता रख लेती हूँ, देखती हूँ जैसा होगा, पहनेंगे तो पहनेंगे, नहीं पहनेंगे तो नहीं पहनेंगे। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें होना चाहिए हमारे पास अवेलेबल। सो चलिए, ये अभी तो मैं ये पैकिंग-वैकिंग कर ली हूँ गाइज़, और अब आपको नेक्स्ट व्लॉग काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सो आप लोग ब्लॉग को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। अगर मेरी मेरी व्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। आई नो कि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं गया है, और मुझे नहीं पता कि मैं डेली ब्लॉग अभी दे पाऊँगी, 4-5 दिन की नहीं दे पाऊँगी। हालाँकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे पास जैसे ही समय मिले, मैं एडिटिंग करके आप लोग शेयर कर दूँ। लेकिन आप मुझे फ़ेसबुक पे फ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ेसबुक में मैं पूरा अपडेट देती हूँ, तो फ़ेसबुक पे मुझे फ़ॉलो कीजिए। मेरा फ़ेसबुक आईडी है यूट्यूबर अंतरा से। तो तब तक के लिए गाइज़ अपना ख़्याल रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुरा